जो भगवान का नाम जप करता है तो भगवान के रूप को बलात् आकर्षित करके नाम हृदय में प्रकाशित कर सकता। कोई भी भगवान के रूप का ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं ये सब प्राकृतिक है, चिदानंद तक इनकी पहुंची नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, कैसे हमारा मन उनका ध्यान करे? तो बोले बिचौलिया है नाम, नाम को पकड़ लो, वो रूप को अधीन करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा, हरि को अधीन करके तुम्हारे हृदय में कैद कर लेगा। पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नाम जप करे तो जल्दी लाभ प्राप्त होता है, और बिना श्रद्धा के भी करे तो लाभ तो वो देगा ही, पर जल्दी लाभ के लिए, जल्दी भगवत प्राप्ति के लिए अगर हम एक एक नाम ऐसे लें जैसे हम मानो प्रभु को पुकार रहे हैं, राधा राधा लाडली हे करुणा। विश्वास रखो, विश्वास में बड़ी बात होती है। देखो किसी किसी बात को ऐसे पकड़ा जाता है कि हम में तो कोई सामर्थ्य है नहीं, पर आपके संत ने कह दिया और प्रभु ये सुना कि आप अपनी बात टाल सकते हो, संत की बात नहीं, इसलिए मेरे को तो भगवत प्राप्ति हो। ऐसा जैसे है ना, ये कभी कभी आनंद के फ्लो में निकलता है। कल का सत्संग में इसी का हम खंडन करते हुए तुम्हें सुनाते मिले। तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ममता, तुम्हें भगवत प्राप्ति दुर्गति होगी तुम्हारी, तब डरना नहीं। तुम उस समय यही याद रखला है, हाँ कि मुझे तो हो गई, किसी और को ये जिसके आचरण गलत हो जाते हैं सब बेकार हो जाता है। ये बात समझ लेना। आचरण चरित्र ही प्रमाणित करते हैं कि आप क्या हो। कितना फर्राटेदार संस्कृत बोल लो, उपदेश कर लो, सब ये है, लेकिन चरित्र क्या है आपका? अगर आपका चरित्र पावन है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे तो भी आप पावन कर देंगे। सातरत्य सातरत्य सालोकांता रहती। और चरित्र दूषित है तो चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बघारो वो काम में आने वाला नहीं। तो चाहे जितना लाडला पुत्र हो या पति हो या पत्नी हो या कोई भी हो, जब वो निकल जाएगा जो प्यारा है, फिर आप उसके साथ जो बर्ताव करते हैं बड़ा मजाक वाला बर्ताव करते हैं। अब अगर समझ लो असलियत में जो मरने के समय समझने के लिए गाया जाता है ना, राम नाम, अरे यार सत्य को जान गए बोलो, उस समय बोल रहे हैं ना, अब उस सत्य को पकड़ लो तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम अन्य योनियों में नहीं भटकोगे। सबको ज्ञान है शरीर छूटेगा, सबको पता है शरीर की दशा होगी, और इसी शरीर सुख के लिए हम दूसरों की हिंसा करते हैं, पापाचरण कर रहे हो, दुर्गति हो जाएगी। ये कोई सुख है? अरे किसी तरह प्राणों का पोषण करो, धर्म से चलो और नाम जप के निकल जाओ इस संसार के दुख से। जब हम बाबा जी बने, हमारे पिताजी आए थे मिलने और उन्होंने कहा कि घर चलो, अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता संसार कितना बड़ा है, आगे चलकर अगर बुद्धि खराब हुई, इधर उधर कुमार्ग में गए, हमने सुना तो हम स्वयं तुम्हें मार डालेंगे आके, नहीं तो घर चलो, ब्याह करो, खूब भजन करो, जैसे हम लोग करते हो वैसे करो। हम कहा कभी जिंदगी में नहीं सुनोगे। बोले हमारी बात जिंदगी भर ध्यान रखना कि अगर आचरणहीनता आयु ये हमने कान से सुना तो बोले दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे माता पिता अगर संयमी न होते, शासन करने वाले न होते तो हमारे संस्कार ही न बनते। तो अगर आप संस्कार युक्त हो, आप धर्म युक्त हो, अगर एक भी परिवार का कोई आपसे संस्कार अच्छे प्राप्त कर लिया तो हो गया मनुष्य जीवन की सार्थकता। जो हमारे संस्कारहीन है, हमारे ही आचरण खराब, तुम दूसरे क्या उपदेश दे सकते हैं? इसलिए अच्छे बच्चे बनो। या कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। जीवन भर लोग लग गए इस बात में कि मेरा नाम हो जाएगा। कौन किसका नाम देखता है? अब देखो परेशान है लोग, हमारा नाम हो जाए, हमारा यश हो जाए, कि अरे यार जिंदगी में है क्या, चार लोग हमारा नाम लेंगे। तुम्हारा नाम क्यों? भगवान का तो नाम नहीं लेते, तुम्हारा नाम लेंगे। जो ईश्वर है उनका तो नाम नहीं ले रहे लोग, तुम्हारा नाम लेंगे। मर के चले गए सब, खंडहर पड़े हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राज्य करके चले, कुछ नहीं। सीधी बात है, धर्म युक्त आचरण करो और भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे मार्ग दिखाओ, मैं कैसे चलूं, कैसे आगे बढ़ूं। वो बड़े कृपालु हैं, वो ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर देंगे, ठीक से चल पाओगे।